नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर स्थित बैंकेट हॉल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भाजपा नेता अरुण शर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व विधायक उमेश मलिक का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक उमेश मलिक ने बिजनौर लोकसभा पर ताल ठोकते हुए अपनी दावेदारी पेश की। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि वह पिछले 3 माह से बिजनौर लोकसभा में भ्रमण कर रहे हैं और आज जनता की इस भीड़ ने उन्हें जो प्रोत्साहन दिया है, उससे उन्हें क्षेत्र में कार्य करने की और प्रबल इच्छा मिली है। उन्होंने कहा कि वह 3 बार बुढ़ाना विधानसभा से चुनाव लड़े। 2012 में उन्हें हार देखने को मिली और 2017 में वह जीतकर विधानसभा पहुंचे और जनता के बीच रहे। वहीं 2022 में हार को लेकर उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि किन हालातों में चुनाव हुआ, वह सभी जानते हैं। हमारे पार्टी के जिला मंत्री भूपिंदर भाई, हमारे इस क्षेत्र के और पूर्व प्रमुख के नाते मेरे साथी रवि किरण जी, बोकारेड्डी से हमारे भाई जोगिंदर वर्मा जी, जिनके दंगे के समय पे जिनके पिताजी ने अपनी शहादत दी थी इस जनपद के लिए, और हमारे पूर्व प्रमुख अनार सिंह जी, जो वर्तमान में कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं, हमारे चेयरमैन साहब नवीन सैनी जी, हमारे प्रमुख साहब के बेटे हमारे बीच में हैं बबलू भाई नरेंद्र जी, नंगा पिल्ला के नाम से। ये दोनों भाइयों को मैं पुराने टाइम से बड़ा मेरी नज़दीकियाँ रही हैं। और कुतुबपुर के प्रधान जी भी हमारे बीच में हैं, अशोक प्रधान जी। यहाँ पे सभी हमारे यहाँ खाप के बड़ी खाप के चौधरी हैं भाई रविंदर चौधरी जी, मनफोड़े से हमारे वर्तमान में प्रधान जी भी हैं। सलाहपुर से बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं बाटू भाई, और बहुत सारे नाम मैं परिचित भी हूँ। सारे यहाँ पे उपस्थित सम्मानित प्रधान जी, अलग अलग गांवों से आए हुए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में एक साधारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वर्तमान में पूर्व विधायक के नाते आपके जिले में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। मेरे स्वागत के लिए आप सब लोग आए, मैं आप लोगों को बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इन सब बातों से मनोबल बढ़ता है। अब से लगभग 2-2.5 महीने 3 महीने पहले मन में विचार आया कि बिजनौर लोकसभा में भ्रमण शुरू किया, और वास्तविक में वो कहावत पूरी हुई, अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। आप लोगों ने आज इस बात को प्रमाणित भी किया है। अलग अलग गांवों से यहाँ उपस्थित सारे जिम्मेदार भाई मेरे यहाँ उपस्थित हैं। आज मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बुढ़ाना विधानसभा में 3 चुनाव लड़ा, और कई बार लगता है ऐसा कि केवल विधायक और सांसद का चुनाव नहीं, बल्कि मेरे बहुत सारे सम्मानित प्रधान बैठे हैं। मैं स्वयं गांव डूंगर में प्रधानी का इलेक्शन भी लड़ा और 5 साल प्रधान की जिम्मेदारी भी मैंने अपने गांव की निभाई। प्रधानी से शुरुआत हुई और जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रमुखी जिला पंचायत सदस्य, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधायक का चुनाव 3 बार बुढ़ाने से मैं लड़ा। 2012 का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, लगातार जनता के बीच में बना रहा। फिर 2017 का चुनाव लड़ा, जीत गया, फिर जनता के बीच में बना रहा, और फिर 2022 का चुनाव लड़ा। इस बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि बुढ़ाना विधानसभा का चुनाव किन हालातों में चुनाव लड़ा गया है। मैं बहुत दिनों पहले
लगातार पिछले 27 वर्ष से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। 21 साल की आयु में सबसे पहले मेरठ कॉलेज में प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन लड़ने की हिम्मत की थी। 21 वर्ष की आयु मेरी थी। भाजपा में काम करते करते बहुत बार टिकट मांगा। 1996 में, 2002 में, 2007 में। जब 2007 का टिकट भी नहीं मिला तो हमारे जिले के एक बहुत बड़े नेता थे बाबू हुकम सिंह जी, आप लोगों ने सबने नाम सुना हो। मैं बाबू हुकम सिंह जी के पास गया। वो उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में हमारे जनपद में थे। मैंने कहा, बाबूजी, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं और मुझे पार्टी से टिकट नहीं मिल रहा है, इसका क्या कारण है और भारतीय जनता पार्टी से कैसे टिकट मिलेगा, मुझे आप कुछ न कुछ आज आशीर्वाद देके भेजो, कुछ न कुछ सलाह दो। तो बाबू हुकम सिंह जी ने कहा, भाई 2 तरीके हैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट हासिल करने के या किसी भी पार्टी का टिकट हासिल करने के। एक रास्ता है कि बड़े नेताओं से, बड़े बड़े लोगों से संबंध रखो, दिल्ली लखनऊ की राजनीति करो और सीधा सीधा बड़े नेताओं के आशीर्वाद से टिकट लेकर जनता के बीच में आ जाओ, चुनाव लड़ो, विधायक और सांसद बनो और चले जाओ। एक रास्ता है कि लगातार जनता के बीच में बने रहो, जनता के दुख सुख में हिस्सेदारी करो, समाज के बीच में अपना नाम पैदा करने का प्रयास करो। जनता के बीच से अगर आपके नाम की आवाज आएगी तो कोई भी दल आपके घर पे आकर आपको टिकट देगा। तो मित्रों, हम साधारण किसान परिवार से सब संबंध रखते हैं। मैं नहीं, बल्कि यहाँ सब बैठे हुए एक साधारण किसानों के बच्चे और साधारण किसान हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।